Today is 31st December. It is no doubt the last day of the year 2020, but for the students who have got admission in Delhi University or those who are still waiting to get admission in Delhi University, for them this day is rather more important. Why? Because today the admission process is coming to an end. सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि आज एडमिशन प्रोसेस ओवर हो रहा है तो हमारा क्या होगा। मीन्स इफ़ आई गो टू माई टेलीग्राम ग्रुप वेयर like around 300 students are there, and if I look at the comments in the comment box, still so many students are there who are saying कि मैम हमने फर्स्ट अलॉटमेंट में अप्लाई किया था, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि अभी हमने वेरीफाई ही नहीं हुए, अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो फिर एडमिशन प्रोसेस ओवर कैसे हो जाएगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अभी हमने एक वेकेंट सीट्स का एक नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर को। उसमें हमें दिखा था कि बहुत सारी सीट्स अभी भी वेकेंट हैं, जनरल की कम है बट हैं तो सही, और उसके अलावा ओबीसी और रिजर्व कैटेगरीज की और ईडब्ल्यूएस की तो बहुत सारी सीट्स वेकेंट हैं। तो उन वेकेंट सीट्स का क्या होगा कि क्या वो खाली रहेंगी, ऐसे ही यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस को क्लोज कर देगी। और सबसे बड़ी बात जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या अब एक और कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक चल रहा है, मींस उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, उनके मींस अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि उनका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे बच्चों के लिए, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया है, तो उनके लिए मैंने कल रात को एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है और उसमें एक मेल ID भी दी है। आप लोग उस मेल ID पे ही मेल्स अपनी सेंड करें एडमिशन से रिलेटेड, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एडमिशन रिलेटेड मेल ID है। और उसके अलावा मैंने एक सब्सक्राइबर की स्टोरी भी शेयर की है आपके साथ, जिसमें कि उसका एडमिशन कैंसिल होने के बाद कैसे हो गया। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट थिंग। तो अब बात आ जाती है कि अगर यूनिवर्सिटी में अभी तक भी वेकेंट सीट्स हैं, अब पिछले कुछ टाइम से क्या चल रहा है कि यूनिवर्सिटी पहले एक स्पेशल कट ऑफ निकालती है, फिर दूसरी स्पेशल कट ऑफ निकालती है, फिर एक तीसरी स्पेशल कट ऑफ निकालती है, बट नॉर्मल कट ऑफ का कहीं नामो निशान नहीं है। और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं कि हमें कब चांस मिलेगा, हमारा कब एडमिशन होगा, तो वो कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर हम स्पेशल कट ऑफ्स की बात करें तो उनमें भी मीन्स इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उनमें एडमिशन नहीं हो रहे। अगर एडमिशन हो रहे होते, वो सीट्स फिल हो चुकी होती, तो बार बार यूनिवर्सिटी को उनकी कट ऑफ्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इट मीन्स कि वो अभी तक भी वो सीट्स वेकेंट ही हैं। कुछ हो सकता है कुछ फिल हो गई हो, बट लग तो यही रहा है कि वो सीट्स अभी तक भी फिल नहीं हुई हैं, क्योंकि उनमें भी इतनी सारी कंडीशंस हैं कि जिसने पहले ले रखा है उसको नहीं मिलेगा। अब ऐसा है कि जिन्होंने बिल्कुल कहीं भी एडमिशन नहीं लिया वो बच्चे तो सच में ही बहुत कम हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले एडमिशन ले चुके हैं बट वो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, वो कोर्स चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने इसी पैनिक में आकर एडमिशन ले लिया था कि कहीं ना कहीं तो हम सिक्योर कर लें। और सही भी था, मींस एंड में आके हमें पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी की क्या हालत है, एडमिशन प्रोसेस का किस तरह से बैंड बजता है यहाँ पर, वो सबको दिख रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर सीट्स वेकेंट हैं तो क्या यूनिवर्सिटी उनको वेकेंट ही छोड़ देगी। मींस इज इट पॉसिबल, क्योंकि ये जो सीट्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को अलॉट होती हैं, ये मींस एक बहुत बड़ा एक सोर्स होते हैं कॉलेजेस के रेवेन्यू का। मींस यूजीसी ने ही ऑर्डर दिया है कि 31 दिसंबर को एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्लोज करना है, तो यूनिवर्सिटी को बात तो माननी पड़ेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी को। दे कैन नॉट से कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट करने के प्रोसेस में यूनिवर्सिटी लगी हुई है। मींस उन्होंने यूजीसी को देना है, अपना जवाब देना है कि हमने 31 तक एडमिशन अपना कंप्लीट कर लिया, जो कि सबको पता है कि अभी कुछ कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी स्पोर्ट्स वाले भी वेट कर रहे हैं, ईसीए वाले भी वेट कर रहे हैं, और जनरल वालों का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा उन बेचारे बच्चों को। तो मींस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक पेंडिंग है। तो अब मींस उनका क्या होगा
कि वो सब कुछ ऐसे बीच में ही छोड़ के 31 को एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो आई थिंक पर्सनली कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है फॉर्मेलिटी के लिए ये आज एडमिशन प्रोसेस को क्लोज कर देंगे कि अपनी मींस इन्होंने अपना यूजीसी को आंसर करना है कि हमने क्लोज कर दिया, बट उसके बाद क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को यूजीसी को रिक्वेस्ट भेजना ही पड़ेगा कि अभी हमारी इतनी सीट्स वेकेंट है, मींस अपना स्टेटस क्लियर करना ही पड़ेगा कि 31 दिसंबर तक हम इतनी सीट्स फिल कर पाए हैं और ये हमारे जो सीट्स हैं ये अभी भी वेकेंट हैं। तो उसके बाद क्या होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी नहीं चाहेगा कि सीट्स वेकेंट पड़ी रहें और स्टूडेंट्स चाह रहे हैं बट उनको एडमिशन नहीं मिले। तो डेफिनेटली सम वे विल बी सॉर्टेड आउट। मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आज पूरा क्लोजर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, क्योंकि अभी भी मीन्स हमारे पास तो लाइव स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं, वो कोई फेक तो है नहीं, वो सचमुच के बच्चे हैं जो रो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऊपर से मेरे मीन्स स्क्रीन पे ही टेलीग्राम के मैसेजेस जो हैं वो फ्लैश हो रहे हैं कि मैम मेरे अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यूनिवर्सिटी अपना मीन्स एडमिशन प्रोसेस को क्लोज कर दे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन बच्चों के, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके वेरीफाई हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स, तब तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ी का लिंक बाद में भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मींस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई नहीं हुए तो इट मींस कि यूनिवर्सिटी के पार्ट पे ये एक मींस डिले है। आपने अपना काम कर दिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो अगर वेरीफाई नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट। तो यही कहने का मतलब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज यूनिवर्सिटी पूरा एडमिशन प्रोसेस क्लोज कर दे कि बस जिनका एडमिशन हो गया, जो रह गए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट बी लाइक दैट। तो अब आप सबको मीन्स जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और वेट करनी पड़ेगी कि कब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आता है कि हमारा एडमिशन प्रोसेस या तो एक्सटेंड हो गया है, हो सकता है एडमिशन प्रोसेस को वो क्लोज कर दें, लेकिन बाद में कॉलेजेस को अपनी वेकेंट सीट्स की लिस्ट निकालनी ही पड़ेगी और उसके लिए यूजीसी को भी उनको परमिशन देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, भले ही कोई यूजीसी हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि सीट्स वेकेंट पड़ी रहें, राइट। हमारे कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है, अप्लाई करने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं और सीट्स ऑलरेडी कम हैं, तो और उनको भी अगर वो वेकेंट छोड़ देंगे तो फिर देश के बच्चों का क्या होगा। तो अब आप सब ने मीन्स प्रे करना है और आई विश कि आप सबको मीन्स अगर अभी तक कुछ अलॉट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ आपके लिए वे आउट निकालना चाहिए। एंड आई रियली विश कि काश यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, मींस जो ऑफिशियल्स हैं, वो कभी लंच टाइम में हमारे चैनल्स के मींस कमेंट्स को पढ़ें कि बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, उनको भी कुछ आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये एक रियल पिक्चर है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में अब किसी को कुछ नहीं पता, पहले सब ऑफलाइन होता था तो वहाँ दिख जाता था कि इतने लोग परेशान हैं, इतने लोगों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, वो लोग अभी तक मीन्स कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं। तो वो इस बार है नहीं, तो इस बार क्या है, ये हमारे यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं, यहाँ पर बच्चों के कमेंट्स कोई आकर पढ़े तो उनको आइडिया होगा कि क्या चल रहा है, कि कितने परेशान हो रहे हैं बच्चे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे आकर देखें कि क्या हो रहा है, बच्चे किस तरह से परेशान हो रहे हैं। जिनका एडमिशन हो चुका है उनकी क्लासेस कुछ नहीं पता, तो क्लासेस अगर मींस आई डोंट अंडरस्टैंड, यूनिवर्सिटी को जब पता ही था इतना लंबा एडमिशन प्रोसेस चलता है, तो व्हाई डिड दे स्टार्ट देयर क्लासेस फ्रॉम 18th of November? मींस उनको बच्चों की कोई परवाह ही नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने, कुछ प्लान ही नहीं किया, सब कुछ अपनी मर्जी से चल रहा है कुछ भी। So I think now means the university will have to take a stand, कुछ ना कुछ तो वे आउट निकालना ही पड़ेगा। तो लेट अस सी क्या होता है, बट आई एम क्वाइट होपफुल कि एक नॉर्मल कट ऑफ पक्का निकलनी चाहिए, निकलेगी ही। मीन्स हो सकता है यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटिवली नहीं निकालेगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं आएगी, बट कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे पक्का वेकेंट सीट्स निकलेंगी अभी। तो होपफुली जो बच्चे अभी भी रह गए हैं उनका एडमिशन हो जाएगा, और आई विश की मूवमेंट भी अलाउड हो, ताकि अगर मजबूरी में किसी ने बिल्कुल ही अलग कोर्स में और कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो कम से कम उनको चेंज करने का एक लास्ट चांस तो देना ही चाहिए। अगर
पॉसिबल है तो. सो थैंक यू एवरीबडी. आई थिंक दिस वीडियो विल फिल सम पॉजिटिविटी अमंग यू ऑल. एंड जहाँ तक बच्चों को कॉलेजेस में मीन्स ग्रुप्स में ऐड करने का है, तो आई थिंक वो भी अब थोड़ा स्टार्ट हो जाना चाहिए. तो सो वी कैन विश कि आने वाला ईयर जो है 2020-21 विल बी far better than 2020 for everybody, because last year it was so like you can say confusing and so many problems were there for everybody. So we wish ki next year will be better, it will be fruitful and it will be good enough. And I want to say thank you to all the subscribers for showing your support, but we need it more. Now I request you all to share my videos with your friends also and ask them to subscribe to the channel, because we are growing. And if you liked the video, give it a thumbs up. If you found it useful a little bit, then also you should like the video. Thank you everybody.